हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या होने वाला है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, साझेदारी के लेखांकन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साझेदारी किसको बोलते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साझेदारी बोलते हैं। लेकिन साझेदारी समझने से पहले हम लोग थोड़ा एक स्टेप पहले आते हैं। तो एकाकी व्यापार किसको बोलते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जब एक अकेला व्यक्ति किसी बिजनेस को स्टार्ट करेगा और बिजनेस को चलाएगा तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो उसका खुद का प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो उसका खुद का लॉस होगा। इसमें कोई भी क्या होगा? मतभेद भी होने का संभावना नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकाकी व्यापार बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है? जब कोई व्यक्ति अकेला व्यापार करता है, जब कोई व्यक्ति अकेला व्यापार करेगा तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसका खुद का होगा। अकेला व्यापार करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकल व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एकल स्वामित्व व्यवसाय एक क्या होता है? एक सरल होता है, सिंपल होता है, सामान्य रूप होता है, जिसका स्वामित्व और संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा होता है। उसका मालिक भी एक ही व्यक्ति होता है और उसका संचालन जो होता है, स्टार्टिंग जो करता है, एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है जो, और इसमें मालिक और व्यवसाय के बीच में कोई भी मतभेद नहीं होता है। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, मालिक और व्यवसाय के बीच में कोई भी मतभेद नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो उसका खुद का प्रॉफिट होगा और लॉस होगा तो उसका खुद का लॉस होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा एकाकी व्यापार किसको बोलते हैं? एकाकी व्यापार उसको बोलते हैं जब एक व्यक्ति किसी बिजनेस को स्टार्ट करेगा, या तो प्रॉफिट होगा तो पूरा पूरी उसी को होगा, या तो लॉस होगा तो पूरा पूरी उसी को होगा। इसमें कोई भी मतभेद होने वाला संभावना नहीं है। उसके बाद क्या सोचा, क्या जो एक व्यक्ति के पास मान लीजिए 5 लाख है, दूसरा व्यक्ति के पास मान लीजिए 4 लाख है, तो दोनों मिलकर सोच रहा है चलिए हम लोग दोनों मिलकर बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो दोनों मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, बिजनेस को और ग्रोथ करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप हो जाएगा। जब दोनों मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो हम लोग देखेंगे कि साझेदारी का अर्थ हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? साझेदारी का अर्थ देखने वाले हैं, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप देखने वाले हैं। क्या बोल रहा है? जब दो या फिर दो से अधिक, कम से कम क्या होना चाहिए साझेदारी के लिए, पार्टनरशिप के लिए? दो व्यक्ति कम से कम तो होना ही चाहिए। कम से कम क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर मिल जाएगा, मिलकर व्यापार करते हैं, क्या करते हैं? कोई व्यापार करते हैं और उससे होने वाले लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं। अगर मान लीजिए बिजनेस दोनों मिलकर कर रहा है तो उससे जो भी लाभ होगा आपस में बंटवारा करने के लिए सहमत भी होना चाहिए। आपस में सहमत होते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं, मतलब हम लोग साझेदार कहते हैं। अब ये सामूहिक रूप से फर्म का स्वामी भी कहलाते हैं। मान लीजिए ए और बी, ये क्या है? दोनों पार्टनर है। ये क्या हमारा पार्टनर है, ये भी हमारा क्या है? पार्टनर। ठीक है, दोनों पार्टनर है, दोनों मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने से ये क्या हो? दोनों स्वामी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा और ये भी कहलाएगा। क्या लिखा है? सामूहिक रूप से फर्म का स्वामी कहलाते हैं। ये और ये दोनों मिलकर क्या होगा? फर्म का स्वामी कहलाएगा। लेकिन जिस नाम से व्यापार करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। मान लीजिए ये दोनों तो पार्टनर कहलाएगा, लेकिन ये और ये मिलकर AB लिमिटेड को, मान लीजिए AB लिमिटेड एक बिजनेस को स्टार्ट किया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हमारा फर्म कहलाएगा। ठीक है, A और B क्या कहलाएगा? पार्टनर कहलाएगा। दोनों बिजनेस को तो मालिक है, सामूहिक रूप से मालिक है, लेकिन A और B मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया तो AB लिमिटेड मान लीजिए स्टार्ट किया, तो AB लिमिटेड क्या कहलाएगा? फर्म कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, AB लिमिटेड हमारा क्या? फर्म कहलाएगा और A और B क्या कहलाएगा? पार्टनर कहलाएगा। दूसरा बात ध्यान में रखिएगा, नोट, जो कम से कम मिनिमम पार्टनर्स 2 होना चाहिए। देखिए, साझेदार पार्टनरशिप तभी होगा जब कम से कम 2 व्यक्ति होना ही चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर बोलिएगा तो 50 व्यक्ति आपका मैक्सिमम पार्टनर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ में आ गया, साझेदारी का अर्थ हम लोग समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? आगे हम लोग देखेंगे साझेदारी का परिभाषा आखिर में क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे साझेदारी की हम लोग परिभाषा देखने वाले हैं। क्या बोल रहा है साझेदारी की परिभाषा? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 क्या बोल रहा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 के अनुसार क्या बोलता है? क्या बोलता है? साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। क्या बोल रहा है? साझेदारी है उन 2 व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं। क्या बोल रहा है? व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए क्या सहमत हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। मान लीजिए बिजनेस में 4 लोग हैं, तो 4 लोग में या तो किसी एक के द्वारा बिजनेस को चलाया जाएगा या तो चारों के द्वारा चलाया जाएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 के अनुसार बोल रहा है साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है, क्या वो ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए जो उन सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। अब आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग प्रेम लिमिटेड जो है ये हमारा क्या फर्म का नाम है, लेकिन हमारा राम
श्याम, मोहन, सोहन, ये सब क्या कहलाएगा, पार्टनर कहलाएगा। या तो बिजनेस को चारों मिलकर चलाएगा, या तो चारों नहीं मिलेगा, किसी एगो लोग बिजनेस को चलाएगा, ठीक है। तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको आपस में बांटने के लिए सहमत होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी की हम लोग परिभाषा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं साझेदारी की विशेषता हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, साझेदारी की हम लोग विशेषता देखने वाले हैं। पार्टनरशिप की विशेषता क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है साझेदारी की विशेषता न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या। तो ध्यान रखिएगा, साझेदारी में कम से कम कितना लोग होना चाहिए, 2 लोग होना चाहिए। ज़्यादा कितना लोग होना चाहिए, 50 लोग होना चाहिए, पहला विशेषता है। दूसरा, ये साझेदारी जो हमारा समझौता, ये ठहराव, या जिसको हम लोग समझौता बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। साझेदारी जब भी होगा उसमें क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा 2 लोगों के बीच में। तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, या तो मौखिक होगा, जो भी हम लोग किस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे या लॉस को बांटेंगे, या पार्टनर्स को कमीशन किस रेशियो में देंगे, या सैलरी किस रेशियो में देंगे, जो भी विस्तार रूप से लिखा जाएगा कॉपी में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। तो एग्रीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, या तो मौखिक होगा या तो लिखित होगा। उसका तीसरा क्या बोल रहा है, लाभ हानि का विभाजन। लाभों का बंटवारा हम लोगों को, जो पार्टनर्स के बीच में लाभों का बंटवारा किस अनुपात में होगा, या हानि होगा तो किस अनुपात में बंटवारा होगा, उसमें आपको जो एक लिखित दस्तावेज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, वैध व्यवसाय, बिजनेस किस तरीका से होना चाहिए। अगर हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो एक वैध होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, इनलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, अगर बिजनेस हम लोग कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अधिनियम होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो ऐसा बिजनेस करे इसमें कोई अधिनियम लागू ना हो रहा हो। उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है, व्यवसाय का संचालन। व्यवसाय का संचालन किसी एक व्यक्ति के द्वारा बिजनेस को चलाएगा या तो सभी के द्वारा बिजनेस को चलाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है, पंजीकरण। देखिए, अगर बिजनेस को हम लोग स्टार्ट करने हैं, पार्टनरशिप को स्टार्ट करना है, तो हम लोग क्या पंजीकरण कराना भी बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, साझेदारी की विशेषता हो जाएगा। न्यूनतम अधिकतम संख्या, न्यूनतम संख्या 2, अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को एग्रीमेंट होना चाहिए, या तो मौखिक होना चाहिए या तो लिखित होना चाहिए पार्टनरशिप में। उसके बाद लाभ हानि का विभाजन का अनुपात होना चाहिए, कि किस अनुपात में लाभ या हानि को बंटवारा करेंगे। उसका व्यवसाय हमारा क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ अधिनियम होना चाहिए। अब व्यवसाय का संचालन किसी एक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है बिजनेस के लिए। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम लोग आगे की ओर डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।